गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग है 17 नवंबर का और दिन है संडे। और आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे, जैसे कि आपके साथ मैंने पोस्ट में शेयर किया था। तो व्लॉग थोड़ा सा लेट है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7 के आसपास हो रहा होगा। छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट ही जागी थी और बस उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई। और गैस पर मैंने चढ़ा दिए हैं आलू बॉईल होने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई मशीन में कपड़े डालने के लिए, जिससे कि मेरे सारे काम साथ के साथ होते रहें। और बस यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आई तो देखा जो आलू थे वो भी बॉईल हो गए हैं। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का बर्थडे था तो सोचा क्यों ना कुछ हस्बैंड जी के फरमाइश का बनाया जाए। तो उनसे मैंने पूछा था कि सुबह नाश्ते में क्या खाना है। तो उन्होंने फरमाइश कर दी थी ब्रेड पकोड़े की। बोले काफ़ी टाइम से तुमने बनाए नहीं हैं तो वही बनाओ। तो मैंने कहा चलिए, और ब्रेड रखी हुई थी फ्रिज में, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ आलू चढ़ा दिए थे सुबह ही। तो बस आलू बॉईल हो गए हैं और बस यहाँ पर जो आलू हैं वो मैं छील लूँगी। उसके बाद फिर आगे की जो तैयारी है वो करेंगे। इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि मुँह मीठा करने के लिए भी कुछ मीठा बनाया जाए। तो वो तो हस्बैंड ने नहीं बताया है, वो मैं अपने ही उससे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर आलू वगैरह जो भी थे वो मैंने छील कर रख दिए हैं। गैस पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, हस्बैंड जाग गए थे तो बस चाय भी मैंने चढ़ा दी थी। तो बस यहाँ पर जो चाय है वो भी रेडी हो गई है। तो सबसे पहले दोनों लोग बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं बच्चों को जगा दूँगी और साथ के साथ तैयारी करूँगी अपनी नाश्ते की। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। चटनी हरे धनिया की मैंने पीस कर रख दी है और आलू वगैरह की जो स्टफिंग थी वो भी मैंने तैयार कर ली। और बस फटाफट से यहाँ पर बना देते हैं ब्रेड पकोड़े। बैटर वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है। और रेसिपी जो है आप सभी के साथ कई बार शेयर की हुई है, तो बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं फ़ेसबुक पर डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरी फ़ेसबुक आईडी है रेनू सत्या। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड जो है रेक्टेंगल शेप में कट कर ली थी और कुछ जो है ट्रायंगल शेप में कट कर ली थी। वैसे मुझे ना जो रेक्टेंगल शेप वाली होती है ना वो थोड़ा इजी रहता है। और यहाँ पर वैसे मैं बड़ी वाली जो कढ़ाई है वो यूज़ करती थी एल्यूमिनियम की, बट आज मैंने ये स्टील वाली जो कढ़ाई है वो यूज़ की। और मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये ट्रायंगल शेप वाले जो है इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे फ्राई करना। तो बड़े आराम-आराम से मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि ये जो है इसमें सही से नहीं आ रहे थे। मतलब आ रहे थे बट टर्न वगैरह करने में जो है थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी। तो बस यहाँ पर हमारे बढ़िया से क्रिस्पी से जो ब्रेड पकोड़े हैं वो हो गए हैं रेडी। बाकी के जो हैं रेक्टेंगल शेप वाले वो भी मैं ऑयल में डाल दूँगी और बस इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। फिर हस्बैंड और बच्चों दोनों को मैं सर्व कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो ब्रेड पकोड़े हैं रेडी हो गए हैं और चटनी भी मैंने पहले ही बना कर रखी हुई थी। हरा धनिया, लहसुन और टमाटर की चटनी थी हरा मिर्च डालकर। तो बस यहाँ पर एक बाउल में मैंने चटनी कर दी है, एक में मैंने जो टमाटो केचप है वो कर दिया है। और हस्बैंड और बच्चे दोनों बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज ना मौसम एकदम से इतना चेंज हो गया ना, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया एकदम से। सुबह जो है काफ़ी कोहरा कोहरा सा जो था वो हो रहा था, बहुत जो है मौसम वैसा हो गया था। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड और बच्चे नाश्ता कर रहे थे और मैं यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए ब्रेड पकोड़े थे वो बनाने के लिए आ गई थी। मैंने पूछा बच्चों से, हस्बैंड से कैसे बने हैं, तो सभी को जो है काफ़ी पसंद आए। और यहाँ पर जो है बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं बना लूँगी। और साथ में थोड़ा सा आलू बचा हुआ है और थोड़ा सा जो बेसन है वो बचा हुआ है घोल। तो वैसे उसमें मैं बनाती तो एक जो पकौड़ा है वो और बन जाता, बट मैंने सोचा चलिए जो आलू क्या बोलते हैं, जो आलू होता है उसको बैटर में लपेट कर जो डालते हैं, आलू बोंडा बोलते हैं शायद, कुछ और बोलते हैं तो मुझे बताइएगा, बट शायद यही बोलते हैं। तो वही मैं ट्राई कर रही थी, मैंने नहीं बनाया है अब तक। तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मुझे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो वही थोड़ा सा आलू था और बैटर था तो मैंने वही डाल दिया था। और अब यहाँ पे जो मौसम है वो भी खुल गया था। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी धुल तो पहले ही गए थे बट मशीन में ही डले हुए थे, क्योंकि मैं नाश्ते वगैरह में लगी हुई थी। तो कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है बाबू का जो ट्यूशन का टाइम है आज 10 बजे का है, छुट्टी है। तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड जब जाएंगे ना तो मैं उनके लिए
हलवा बना दूँगी। जब वो बाबू को छोड़ने के लिए जाएँगे तो मैं हलवा जो है बनने के लिए रख दूँगी उनके लिए, तो उनका मुँह मीठा कराने के लिए हो जाएगा। और हमेशा क्या होता है ना, हस्बैंड का जो बर्थडे होता है वो 17 नवंबर का होता है और हमारी जो एनिवर्सरी होती है वो 18 नवंबर की होती है। तो हमेशा ना जो एनिवर्सरी होती है वही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हस्बैंड का जो बर्थडे है वो नहीं सेलिब्रेट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बट वो यही बोलते हैं कि कल ही कर लेंगे, यानी एनिवर्सरी ही सेलिब्रेट कर लेंगे, तो बर्थडे नहीं हो पाता है। बस इसी तरह से मैं उनके लिए घर पे ही खाने का उनको जो पसंद होता है वो बना देती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो पाता है। बट इस बार मेरा मन था कि हस्बैंड जो है बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि कभी भी वो नहीं करते हैं। और मेरा ये है, आपसे भी पता है, बाहर मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती हूँ उनके लिए पर्सनली कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए मैं ही कुछ कर लेती हूँ। तो इस बार मेरा बहुत मन था बट हस्बैंड को मैंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कल ही जो है कर लेंगे, क्योंकि दोनों दिन साथ में होते हैं और एनिवर्सरी हम दोनों लोगों का दिन होता है, तो उनकी यही वो होती है कि आज छोड़ो कल कर लेंगे। तो बस आज भी यही था, तो मैंने सोचा चलिए जो भी है अपने उनके लिए खाने पीने के लिए बना देती हूँ उनकी पसंद का। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड चले गए थे बाबू को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तब तक यहाँ फटाफट से मैंने बना दिया था उनका हलवा। और जैसे ही वो आए उन्होंने देखा कि मैं हलवा बना रही हूँ तो खुश हो गए, क्योंकि उन्हें जो है इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, मीठा उन्हें बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने उनके लिए हलवा बनाया, ऊपर से गार्निशिंग कर दी बादाम से और भी ड्राई फ्रूट से, बट वो मैंने नहीं डाले, मैंने सिर्फ बादाम ही डाला है। बस यहाँ हस्बैंड बैठे हुए अभी के साथ खेल रहे थे, तो मैं यहाँ हलवा लेकर आ गई हूँ। तो देख तो उन्होंने पहले ही लिया था, तो इस वजह से यहाँ वो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुए, पहले ही वो देख चुके हैं इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं हलवा ले आई थी और यहाँ हस्बैंड को मैं टेस्ट करवा रही थी। तो काफ़ी टेस्टी जो हलवा था वो बना था। और यहाँ पर अभी खाता नहीं है जो हलवा वगैरह है, और बाबू भी नहीं खाती है, तो मैंने बहुत कम बनाया है। मुझे भी इतना अच्छा लगता नहीं है ज़्यादा मीठा, बट यहाँ पर हम लोग खा रहे थे, मतलब हस्बैंड को मैं खिला रही थी तो वो मेरे हाथ में देख रहा था, तो उसका भी मन हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको टेस्ट करवा रही थी। तो थोड़ी एक दो बार उसने खाया, उसके बाद उसने नहीं खाया, क्योंकि बाबू और अभी दोनों को ही जो है मीठी चीज़ें बहुत कम पसंद है, स्पेशली हलवा है, खीर है, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। फिर चाहे गाजर का हलवा हो, ये हलवा हो, या किसी भी चीज़ का हलवा हो, और खीर बाबू फिर भी थोड़ी बहुत साबूदाने की खा लेती है, बट अभी तो खीर बिल्कुल भी नहीं खाता है किसी भी चीज़ की। उसके बाद बाबू आ गई ट्यूशन से, और यहाँ पर फिर दोनों बच्चों को मैं ले गई नहलाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी को ले आई हूँ रेडी करने के लिए। बाबू जो है अपना रेडी हो रही है, यहाँ अभी को मैंने कर दिया है तैयार। उसके बाद फिर मुझे भी नहाने के लिए जाना है, और जो क्लीनिंग वगैरह का काम था वो मैंने निपटा दिया बच्चों को नहलाने से पहले ही। और बस उसके बाद मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर। हस्बैंड थोड़ा चले गए, उनकी स्टाफ में एक जो है उनके साथ के, उनका किसी का एक्सीडेंट हो गया था कल, तो वो उनको देखने के लिए चले गए हैं। और बच्चे जो है खेल रहे हैं, एक यहीं स्टाफ में ही कोई थे, तो वो बलून वगैरह पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे, तो वही वो दे गए थे, तो बच्चे बस उसी के साथ खेल रहे हैं। मैं नहा कर आ गई, अपना थोड़ा बहुत मेरा जो स्किन केयर वगैरह था वो मैंने किया, फिर यहाँ बच्चों को देखने लगी। तो बच्चे यहाँ जो बलून थे साइकिल में बांध कर और बस चले गए हैं अपना साइकिल चलाने के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट वगैरह भी धुली थी, वो भी मैंने डाल दी थी। ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने शाम को, आलू परवल और मटर की सूखी सब्ज़ी। इसका किस्सा क्या, इसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है आलू परवल और मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इसी के साथ मेरा प्लान था कि मैं पूड़ी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, जो कि मैंने बनाया भी था। बट इसके साथ ही मेरा एक प्लान और था जो कि मेरा पूरा नहीं हो पाया। वो क्या था कि शाम को जो है 5 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया मेरे देवर जी का, छोटू का। तो वो बोले भाभी मैं आ रहा हूँ, साथ में मेरी जो मासी सास हैं उनका जो बेटा था, मतलब वो भी मेरे देवर ही हैं, तो दोनों लोग जो है आ रहे थे। उन्होंने बोला भैया को नहीं बताना हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी मैं सुबह से सोच रही थी कुछ इस तरह का, किस तरह से हस्बैंड को कुछ सरप्राइज़ दिया जाए। उन्होंने तो मना कर दिया था, पर जब मुझे पता चला कि देवर आ रहे हैं, छोटू आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था वो आएंगे ना तो मैं उनसे चुपचाप जो है केक मंगाकर फिर हस्बैंड को जो है सरप्राइज़ देंगे, केक कटिंग वगैरह करवाएंगे। बट मेरा ये जो सरप्राइज़ था ना,
सरप्राइज़ ही रह गया, पूरा ही नहीं हो पाया। वो इसलिए क्योंकि जब तक छोटू आए ना, उससे पहले ही हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने उन्हें सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने जो है केक वगैरह सब मंगा कर जो है अपना तैयारी कर ली, और जब तक मेरे देवर जी आए दोनों, तब तक जो है हस्बैंड को वहाँ से बुलावा आ गया, तो हस्बैंड वहीं चले गए। और जब मेरे देवर आए तो वो सब भी जो है वहीं बुला लिए गए। तो वहीं जो है बाहर हस्बैंड के फ्रेंड्स के साथ उनका जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट हुआ। घर पर जो है मैंने जो सब्ज़ी आपको दिखाई थी आलू परवल मटर वगैरह की, और रायता और खाना वगैरह मैंने बना दिया था। तो खाना घर पर ही खाया था, बट केक कटिंग सब सेलिब्रेट वगैरह बाहर ही हुआ था। मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा कि चलिए हस्बैंड का दिन है तो उनके फ्रेंड्स के साथ उन्हें सेलिब्रेट करने देते हैं एनिवर्सरी, तो फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही। तो ये सब हुआ। जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाया, बट चलिए कोई नहीं, हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ खुश थे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही था। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह, और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो मैंने यहाँ खाने में बनाया है आलू छोले की सब्ज़ी, रायता बनाया है और साथ में पूड़ी बनाई हैं। तो ये हैं मेरे दोनों देवर जी, जो पिंक टी शर्ट पहने हैं वो मासी सास हैं, उनके बेटे हैं, और ये इधर ग्रीन टी शर्ट में मेरे देवर हैं। तो बस यहाँ मैं इनको खाना जो है सर्व करके दे ही रही हूँ। गरम गरम खाना बनाती जा रही थी और दे रही थी। खाना खा रहे हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए, बिना खाना खाए ही, तो उनको मैं कॉल कर दूँगी तो वो खाना खाने के लिए आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं खाना दे आई थी, चावल बनाए थे वो सब दे आई थी, और बस उसके बाद जो बाकी की बची हुई पूड़ियाँ हैं वो मैं बना रही हूँ। साथ ही मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया है, तो वो भी जो है आ जाएंगे, और बस जैसे ही वो आ जाएंगे उनको भी मैं खाना दे दूँगी। बच्चों को खाना मैंने दे ही दिया है। तो बस फटाफट से जो पूड़ियाँ हैं वो मैं सेक रही थी। एकदम बढ़िया, देखिए कितनी फूली फूली जो पूड़ी हैं बन रही हैं। तो कुछ इस तरह से हस्बैंड का जो बर्थडे था इस बार सेलिब्रेट हुआ, बट वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके सारे जो भी स्टाफ के फ्रेंड्स थे ना, सब ने उनको इस बार इस तरह से सरप्राइज़ दिया। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनको मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बहुत ही अच्छे से उनका जो है सेलिब्रेट हुआ। वहीं पर दोनों देवर चले गए थे, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा जब वो भी आए उनके बर्थडे पर, तो वो बहुत खुश हो गए। तो बस यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद मैं भी अपना खाना ले आई हूँ, बस मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।